बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप अपने घर की मरम्मत करना चाहते हैं या अपने घर में एक नया कमरा तमीर करना चाहते हैं तो वज़ीर आला पंजाब की अपनी छत महफूज छत स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। ये कर्ज आपने 3 साल की आसान महाना एक साथ में वापस करना है। महाना किस्त तकरीबन 4700 रुपए होगी। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि इस कर्ज के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और वो अहम बातें भी शेयर करूंगा जिन पर अमल करके आप अपने कर्जे की एप्लीकेशन जल्दी मंजूर करवा सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना है। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल आपने यहाँ पे आकर एक कीवर्ड टाइप करना है, ACAG। ACAG से मुराद है अपनी छत अपना घर। एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक आ रहा है जी, अपनी छत अपना घर, ऊपर लिखा होगा पंजाब पोर्टल। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अपनी छत अपना घर की जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपकी स्क्रीन पर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर एक सवाल होगा कि शुरू में मैंने कहा है अपनी छत महफूज छत, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट में आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ अपनी छत अपना घर। तो मैं ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि जब इस प्रोग्राम का फेज 1 अनाउंस हुआ था तो वो अपनी छत अपना घर के नाम से ही अनाउंस हुआ था। यानी आप अपना नया घर तमीर करने के लिए 15 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज हासिल कर सकते थे। लेकिन अभी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर इसी पोर्टल के अंदर एक और कैटेगरी को शामिल कर दिया गया है जिसका नाम है अपनी छत महफूज छत। इस अपनी छत महफूज छत के जरिए आप दो किस्म के कर्ज हासिल कर सकते हैं। एक अपने घर की मरम्मत या नया कमरा बनाने के लिए 5 लाख, और दूसरी जो है वो कैटेगरी के अंदर जो है वो आप अपने घर के ऊपर दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख का कर्जा हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको घर की मरम्मत या नया कमरा बनाने के लिए जो है वो जो 5 लाख का कर्जा लेना है उसका मुकम्मल तरीकाकार शेयर करने जा रहा हूँ। विवर जैसे ही आपने वेबसाइट ओपन की, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो कैटेगरीज नजर आ रही होंगी। एक है अपनी छत अपना घर। जब आपने नया घर बनाना है, आपके पास प्लॉट है, आपने उसके ऊपर नया घर तमीर करना है, फिर आपने इस कैटेगरी में जाना है। लेकिन आपका घर पहले से बना हुआ है, उसकी मरम्मत होने वाली है या उसके अंदर एक नया कमरा बनने वाला है, तो ये जो सेकंड कैटेगरी है अपनी छत महफूज छत, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपल व्यूअर्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने ये दो कैटेगरीज ओपन हो चुकी हैं। अपनी छत महफूज छत के जो है वो ऊपर क्लिक करके मजीद दो कैटेगरीज हमारी यहाँ पे सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 क्या है, इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन योर एक्जिस्टिंग होम। पहले से घर मौजूद है, उसको मरम्मत करवाना है या उसमें एक कमरा बनवाना है। ठीक है? और दूसरा यहाँ पे देखें, एक्सपैंड योर होम विद एन एडिशनल स्टोरी। पहले या सिंगल स्टोरी मौजूद है, उसके ऊपर डबल स्टोरी बनानी है, तो 10 लाख का कर्जा। ओके? लेकिन फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ 5 लाख के कर्जे के लिए अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार शेयर करने वाला हूँ, यानी कैटेगरी 1 के अंदर। आप देख सकते हैं, अब इस कैटेगरी 1 के अंदर जो है वो आपको 2 कैटेगरीज़ मज़ीद नज़र आ रही हैं जिसको हम सब कैटेगरीज़ कह सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है जी? आपने घर की मरम्मत करनी है, घर खराब हो चुका है, बना हुआ है, लेकिन छतें कमज़ोर हैं, नई छत डालनी है, ठीक है? या फिर कुछ भी इस तरह से आपने उसकी मरम्मत करनी है, ठीक है? तो आप पहली कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन घर मरम्मत होने वाला नहीं है, बल्कि आपके घर के अंदर मज़ीद एक कमरा चाहिए, आप नया कमरा तमीर करवाना चाहते हैं, तो आप फिर एडिशन ऑफ रूम यानी कि आप सेकंड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहीं पर ही कुछ लोग गलती कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चलें अप्लाई तो करें ना बाद। आपने मुकम्मल रिकॉर्ड रखना है और गवर्नमेंट की जो टीम होगी ना वो भी मुकम्मल आपके घर आके जो है वो वेरिफिकेशन करेगी, कमरा बन रहा है, रिपेयर। तो इसलिए अगर तो रिपेयर करना है तो पहली कैटेगरी, अगर आपने नया कमरा बनाना है तो फिर दूसरी कैटेगरी। तो मिसाल के तौर पर आपने करना है जी उसको रिपेयर, तो सिंपल मैं पहली कैटेगरी के ऊपर सिलेक्ट रहने देता हूं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं। यहां पर आपको मिलेगा 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज। 1 लाख भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3, लेकिन मैक्सिमम आप 5 लाख ले सकते हो। वो आपने 3 साल की आसान महाना एक साथ में वापस करना है और ये कर्ज जो है वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। यानी कहने का मकसद ये है, 5 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया तो ऐसा नहीं है कि कर्ज अप्रूव होगा तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा, बल्कि 2 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। 5 लाख के लिए अप्लाई किया तो पहली किस्त आपकी 2.5 लाख रुपए की आपको मिलेगी, जिससे आप अपने घर की जो है वो आप मरम्मत का काम जो है वो शुरू कर लेंगे। जो अगली 2.5 लाख की इंस्टॉलमेंट है वो आपके घर में टीम आएगी, वेरिफिकेशन करेगी कि वाकई घर में काम हो रहा है,
उसको रिपेयर किया जा रहा है, तो फिर उसकी तस्दीक करने के बाद आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 2.5 लाख रुपए की है, वो जारी की जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या करना है, सिंपल हमने ये पहली कैटेगरी के अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो व्यूअर्स ये अभी पोर्टल के अंदर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ऐसा नहीं है इसको फिल करेंगे तो कर्ज़े के लिए अप्लाई हो जाएगा, बल्कि अभी हमने पोर्टल के अंदर एंटर होना है। कैसे? सबसे पहले व्यूअर्स आपका मुकम्मल नाम आएगा, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप मतलब सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, यानी कि यहाँ पर आपके फादर का नाम आएगा या आपके हस्बैंड का नाम आएगा। उसके बाद जो नाम यहाँ पे एंटर किया है, फिर उसी के मुताबिक फादर या हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। ये करने के बाद आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपने अपना ईमेल एड्रेस सेट करना है, ठीक है? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है? मोबाइल नंबर वो ऐड करना है जो अभी आपके पास एक्टिव होगा। क्योंकि अकाउंट बनाते वक़्त आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो आप 6 डिजिट का कोड ऐड करेंगे तो देन आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट होगा। सबसे पहले आप यहाँ से नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, आपका मोबाइल मोबिलिंक है, टेलीनॉर, यूफ़ोन, भारत, ज़ोंक, ठीक है? ये करने के बाद आगे आप जो है वो मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपने यहाँ से डिवीज़न सेलेक्ट करनी है कि पंजाब में किस डिवीज़न से आपका ताल्लुक है, ओके? ये करने के बाद फिर आपके सामने जब डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी। जब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो तहसीलों की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स आपने यहाँ पर अपना सिटी ऐड करना है। सिटी ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो ऐड करना है। आप यहाँ पे पासवर्ड ऐड करेंगे, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पासवर्ड ऐड करके यहाँ पे रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक शो हो चुका है जिसमें उन्होंने कहा है कि बराए मेहरबानी अपना नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर की उसकी तस्दीक कर लें। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आप जो है वो ये मालूमात किसी भी सूरत तब्दील नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ठीक है, आपने एक बार वेरिफिकेशन कर लेनी है, कन्फर्म एंड रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स स्क्रीन पे आ गया यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मेरे मोबाइल नंबर पे कोड रिसीव नहीं हुआ, वैसे ही जो है वो अकाउंट रजिस्टर हो चुका है, लेकिन आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एक्टिव ही रखना है। अब सिंपल व्यूअर्स आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे एक कैप्चा दिया गया उसको सेम टू सेम यहाँ पे फ़िल करके आपने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स फ़ौरन से एक सर्टिफ़िकेट शो हो गया है, जिसमें आपने यहाँ पे चेक साइन लगाने हैं। सबसे पहली क्या चीज़ लिखी हुई है कि मैं पंजाब, पाकिस्तान का मुस्तकिल रहायशी हूँ, तो आप इसकी तस्दीक करेंगे। यहाँ पे चेक साइन लगाएँगे, ठीक है? मैं यहाँ पे एक बार हाइलाइट भी कर देता हूँ कि जहाँ पर आपने ये देखें, यहाँ पे चेक साइन, फिर दूसरा चेक साइन यहाँ पर, फिर तीसरा यहाँ पर, फिर चौथा यहाँ पर। ये 4 आप यहाँ पे लगाएँगे। लगाने के बाद फिर आप नेक्स्ट बढ़ेंगे, मैं जल्दी से लगा देता हूँ। पहला दूसरा क्या है, मेरा कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। फिर मैं इस रहायशी प्लाट का कानूनी मालिक हूँ या मालकन हूँ। फिर यहाँ पे मैं तस्दीक करता हूँ कि ये मैंने सारी मालूमात दुरुस्त सही तरीके से दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे। ये करने के बाद आप प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है, जिसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है जी जर्नल इन्फॉर्मेशन, सेकंड वो डॉक्यूमेंट्स जो हमने यहाँ पे अटैच करने हैं और फिर थर्ड पे हमारा फीडबैक, रिमार्क्स जिसको आप राय या रिमार्क्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी जर्नल इन्फॉर्मेशन को मुकम्मल कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ डेटा दरख्वास्त गुज़ार का वो उसने जो हमने रजिस्टर किया था वहाँ से उठा लिया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रहती हैं जिनको फ़िल करना है। जैसे कि कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऐड करना चाहती हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख़ पैदाइश आएगी। उसके बाद आपने रिलीजन यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप मज़दूर तो नहीं हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद आप मज़ीद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आएगा, सिंगल हैं, मैरिड हैं, तलाक याफ्ता हैं, बेवा हैं, वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे पीरियड लोन यानी पहले कोई आपने कर्जा लिया है तो यस अदरवाइज़ आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर एड्रेस शेयर करना है। मैंने यहाँ पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो एक शहर यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर आपका जो है वो एप्लीकेंट करंट एड्रेस आपने यहाँ पे ऐड करना है। अगर ऊपर वाला एड्रेस आपका ही परमानेंट एड्रेस है, तो फिर आप परमानेंट एड्रेस के ऊपर चेक साइन लगाकर नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे अहम सेक्शन आ चुका है। अब हमने यहाँ पर अपनी जायदाद की मालूमात देनी है, यानी कि उस घर की या उस प्लाट की जिसके ऊपर हम कर्ज़ ले रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बताएँगे कि हमारा जो एरिया है,
वो देहाती है या शहरी है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर आपका जो भी बनता है, अगर आपका वो रूरल एरिया बनता है तो यहाँ पे चेक साइन लगाना है, तो अगर अगर आपका वो शहरी एरिया बनता है फिर आपने यहाँ पे चेक साइन लगाना है। ये लगाने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है हाउस का साइज़ कितना है, अप टू 5 मरला। अब देखें, ऊपर मैंने शहर सिलेक्ट किया है, तो शहरियों के लिए 5 मरले तक मैक्सिमम होना चाहिए, 1 मरले से 5 मरले तक। लेकिन अगर आप देहात में हैं, मैं रूरल एरिया सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे देखें ये अप टू 10 मरला हो चुका है, ठीक है? यानी कि अगर आपका घर जो है वो देहात के अंदर है, गाँव में है, ठीक है? तो वो मैक्सिमम 10 मरले का होना चाहिए, कम से कम जितना मर्ज़ी हो जाए लेकिन 10 मरले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और अगर आपका घर शहर में है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरले होना चाहिए, इससे कम जितना भी हो जाए लेकिन 5 मरले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मिसाल दे देता हूँ, मैं देहात को सिलेक्ट करके यहाँ पे कह देता हूँ जी हमारा घर है जी 7 मरले का। उसके बाद ओनरशिप टाइप सिलेक्ट करनी है आपने। ओनरशिप टाइप के अंदर आएगा कि क्या आप खुद उसकी मल्कियत की किस्म क्या है, ठीक है? क्या आपके पास अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है? या फिर आपके पास फ़र्द मल्कियत है, क्या फिर आपके पास ओनरशिप कोई डॉक्यूमेंट है या आपके पास रजिस्ट्री है? यानी कि जो मल्कियत होती है, जो ओनरशिप होती है, उसकी सारी किस्में यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपने देख लेना है कि आप घर में जो है वो आपकी मल्कियत की किस्म क्या है, ठीक है? कोई एफिडेविट है आपको दिया हुआ है, ठीक है? तहसीलदार की जानिब से, अलॉटमेंट लेटर है, फ़र्द है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट है या रजिस्ट्री है। तो मिसाल के तौर पर जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए ओनरशिप डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? डिवीज़न यहाँ से ऑलरेडी मैंने जो एक सिलेक्ट किया हुआ था वो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं ये जस्ट जो शहर मैं ले रहा हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ले रहा हूँ। और यहाँ पे आपने दोबारा सिटी का नाम ऐड करना है। उसके बाद सबसे अहम चीज़ आपने बतानी है कि प्लॉट का मुकम्मल पता आपने बताना है या आपका जो घर है उसका मुकम्मल पता आपने यहाँ पे ऐड करना है, ताकि जब टीम वेरिफ़िकेशन के लिए आए तो वो आसानी से आपके घर में जो है वो पहुँच सके। यानी कि आप यहाँ पे एड्रेस अपना ऐड कर देंगे और नियर मेजर लैंडमार्क आपके घर के करीब कोई मशहूर दुकान, कोई मशहूर चौक, कोई मशहूर जो है वो जगह, कोई मशहूर कोई भी चीज़ है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। मेंशन करने के बाद आपने नेक्स्ट बढ़ना है। अब सबसे अहम चीज़ आ चुकी है, कितना कर्ज़ लेना है भई, आपको लोन अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे पहले ही उन्होंने हम पहले वाले के ऊपर तो क्लिक ही नहीं कर सकते क्योंकि हम 5 लाख तक ही हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपने लिखना है कि कितनी कर्ज़े की अमाउंट आपको चाहिए, 5 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, जितनी भी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 5 लाख मुझे 3 सालों के लिए मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 लाख ही लूँगा, ठीक है? मैंने 5 लाख यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस अदारा किसके ज़रिए लेना चाहते हैं? अख़ुवत के ज़रिए, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसके थ्रू आप लेना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर मैं नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू लेना चाहते हैं। आप अख़ुवत के ज़रिए या जिसके भी ज़रिए लेना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आप क्या करना चाहते हो? आपके छत की हालत कैसी है? नुकसान की तफ़सील, यानी कि हमने अपने घर की मरम्मत करवानी है, ठीक है? तो देन मैं यहाँ पे बताऊँगा कि क्या कुछ होने वाला है। ठीक है? रूफ कंडीशन कैसी है, छत नई छतें चेंज होंगी, ठीक है? क्या नुकसानात, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे बतानी है और रियल वाली बतानी है। अपने तरह ऐसा नहीं है कि आप ये कर्ज़ जो है वो कारोबार शुरू करने के लिए ले रहे हैं और यहाँ पे फर्ज़ी डाटा डाल रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, पहले बता रहा हूँ आपको। मुकम्मल वेरिफ़िकेशन तस्दीक होने के बाद आपको ये कर्ज़ा मिलने वाला है। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपनी वो जो घर के हालात हैं, जो डैमेज हैं, नुकसान है, वो सारा यहाँ पे मेंशन करना है। न्यू रूम बनवा रहे हो, तो फिर वो रूम की डिटेल आपने ऐड करनी है कि हमने एक नया कमरा बनाना है, ठीक है? ये ऐड करने के बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमने दरख्वास्त गुज़ार की घरेलू, समाजी, इक़्तिसादी मालूमात ऐड करनी है। मतलब कि दरख्वास्त गुज़ार की मुलाज़मत की हैसियत क्या है, बिज़नेस है, वो एम्प्लॉयड है, हाउसवाइफ है, सेल्फ अनएम्प्लॉयड है, बताना है यहाँ पे, ठीक है? मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयड है, ठीक है? उसके बाद अगर एम्प्लॉयड है तो दरख्वास्त गुज़ार का पेशा क्या है, वो यहाँ पे बताना है, ठीक है? उसके बाद दरख्वास्त गुज़ार की मुलाज़मत की जगह, शहर यहाँ पे बतानी है, ठीक है? ये जस्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि ये ऑप्शनल है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, मतलब आपकी जॉब है, तो ये आप सारा सेक्शन फिल करेंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो फिर अनएम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो सारा सेक्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा। दरख्वास्तदार की रहाइश की हैसियत, फैमिली शेयरिंग है या रेंटल है? मतलब कि किराए पे रह रहा है या फैमिली शेयरिंग, फैमिली के साथ शेयर कर रहा है, जो दरख्वास्त गुज़ार है, जो कर्ज़ के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है? वो ऐड करना है। उसके बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो अब यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है?
तो यहाँ चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी पिक्चर्स पड़ी होंगी, वो पिक्चर आपने सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल डेमो के तौर पर एक पिक्चर अपलोड कर दी है। अब मैं सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। वो यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिफ़िकेशन आ गया है, वो पूछ रहा है, क्या वाक़ई आप अपने रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं? तो मैं सिंपल यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी जनरल मालूमात थी वो सेव हो चुकी है। अब हम सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं, अब हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उन्होंने यहाँ पे हमें क्लियरली बताया हुआ है कि जिस जो है वो रिक्वायरमेंट के साथ रेड कलर का स्टार बना हुआ है, तो वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना लाज़मी है, ठीक है? और जहाँ पे नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो पीडीएफ में होना चाहिए या फिर जेपीजी में होना चाहिए या फिर पीएनजी में होना चाहिए। और उसका जो मैक्सिमम फाइल साइज़ है वो 1 एमबी होना चाहिए और मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मोबाइल में कैम स्कैनर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से स्कैन कीजिएगा, क्योंकि हाई रेज़ोल्यूशन में आपकी फाइल जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट होगी और उसका साइज़ भी 1 एमबी से कम रहेगा। अब सिंपल थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं, ठीक है? पहला क्या है जी, आपने अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद ओनरमेंट डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया था ना, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो वो जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मलकियत शो करनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ डैमेज रूफ, मतलब कि जो घर में आपके जो नुकसान हुआ है, आप उसकी मरम्मत करना चाहते हैं, तो जहाँ-जहाँ पे मरम्मत होनी है, वहाँ-वहाँ की पिक्चर्स बना के आपने यहाँ पे चूज़ फाइल में अपलोड करनी है। अब पिक्चर्स तो काफ़ी ज़्यादा होंगी, वो आप कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे? तो उसका तरीकाकार सिंपल सा है कि आप पिक्चर्स बना लेंगे अपने मोबाइल से, जो छत खराब है, जो दीवारें खराब हैं, ठीक है? तो उनकी पिक्चर्स बना के आप उनको पीडीएफ फाइल के अंदर कंपाइल करेंगे तमाम पिक्चर्स को, ठीक है? तो वो फिर पीडीएफ फाइल आपने यहाँ चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने 2 सेक्शंस मुकम्मल कर लिए हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन भी हो चुकी है, रिक्वायर्ड अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स भी हो चुके हैं। अब हम थर्ड नंबर पे आ चुके हैं, फीडबैक एंड रिमार्क्स। यहाँ पे क्या राय देना चाहते हैं? अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या कुछ भी आप तो यहाँ पे ऐड मतलब एक ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। इस सेक्शन को राय एंड रिमार्क्स का नाम दिया गया है। तो सिंपल व्यूअर्स रिमार्क्स अपना ऐड करने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको सबमिट का बटन मिल रहा है। आपने ये दरमियान वाला जो ग्रीन कलर का सबमिट का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। वो पूछ रहा है डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन? क्या आप इसको सबमिट करवाना चाहते हैं? तो मैं सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस ओपन हो चुकी हैं, जिसमें आ गया कि मैं तस्दीक करता हूँ, मेरी तमाम मालूमात ठीक हैं, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ये देन आपने एग्री बटन के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। जी, तो व्यूअर्स फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारी लोन की एप्लीकेशन कामयाबी से सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी जिसको आपने सँभाल के रख लेना है। एक तो आपकी एप्लीकेशन आईडी है, इसको सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं ब्लर कर दूँगा। यहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा, फादर का नाम आ रहा होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, इनको भी मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। यहाँ पे सबसे अहम चीज़ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस क्या आ रहा है जी, एप्लीकेशन सबमिटेड, ठीक है? हमने कौन-सा इदारा सेलेक्ट किया था? नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो अपने वाले का, मेरे वाले का नहीं, आप अपने वाले का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन आईडी है, इस एप्लीकेशन आईडी की मदद से हम अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो कुछ दिनों के बाद चेक कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है? क्या कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा? क्या अगर ऑब्जेक्शन लगा हो तो उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है, ठीक है? मतलब हमारी एप्लीकेशन का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, आप एप्लीकेशन आईडी की मदद से देख सकते हैं। उसके बाद सिंपल गो बैक के ऊपर क्लिक करेंगे। वापस लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है, सीएनआईसी नंबर पासवर्ड लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा जो आपकी सबमिटेड एप्लीकेशंस होंगी। जी, तो व्यूअर्स ये तरीकाकार था जिसमें आप जो है वो अपने घर की मरम्मत करने के लिए नया घर बनाने के नया कमरा तमीर करने के लिए जो है वो 5 लाख रुपए का बिलासुद कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। अगर आपसे इस प्रोग्राम में अप्लाई ना हो, मिस्टेक आ रही हो, वैसे तो मैंने मुकम्मल तरीकाकार बता दिया है। अगर फिर भी आपको किसी इश्यू का सामना है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।